संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? इस क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करना है? यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान हो, परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? अगर इसे बोलो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ भी उसका भी डिफिनेशन यही सेम रहेगा। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादकों में परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो, तो वह क्या कहलाएंगे? यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। यहाँ क्या होगा? समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का तो न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। इसके अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए। वह तभी संभव हो अगर दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो? समान हो। तत्वों की जब परमाणु की संख्या समान हो, उनकी क्या होगी? द्रव्यमान संख्या भी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। यहाँ पे एक उदाहरण लेके यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पर आयरन है, जल के साथ क्रिया का नाम क्या बनना है? फेरस ऑक्साइड बनना है, या Fe3O4 बनना है, प्लस यहाँ पर जल है। ये इन समीकरणों परमाणु संख्या क्या है? बराबर। ये कैसा हमारा रिएक्शन है? यहाँ पर संतुलित समीकरण है। इसमें क्या होना चाहिए? जितने तत्व इस साइड में उतने तत्व इस साइड में होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तत्वों की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तत्वों की संख्या क्या होना चाहिए? यहाँ पर बराबर होना चाहिए। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। इसमें जितने परमाणु इस साइड में रहेंगे उतने परमाणु उस साइड में रहेंगे, जितने तत्व इस साइड में रहेंगे उतने तत्व राइट हैंड साइड में रहेंगे। इतना ध्यान देना है। यहाँ पे इसे रिवीजन कर देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादकों परमाणु संख्या समान हो, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? इसको देख लेते हैं। संतुलित करना आवश्यक होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम, यहाँ कौन सा नियम लगेगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगेगा। हम किसी भी रासायनिक अपक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो निर्माण होता है न तो विनाश होता है। इसके अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए। वह तभी संभव हो दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। यहाँ पे एक एक तत्व का हम बैलेंस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कार्बन लेते हैं, ऑक्सीजन साथ क्रिया कराएंगे, क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। क्या तत्वों की संख्या क्या है? बराबर है। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, आज सेशन हम यही सॉल्व करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।